अचानक से बॉडी का कांपना या फिर हाथ पैरों का अकड़ जाना, ये एपिलेप्टिक अटैक या फिर मिर्गी के दौरे की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो आपका जो ब्रेन है वो नॉर्मली कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजता है, बट एपिलेप्टिक अटैक या फिर मिर्गी के दौरे की कंडीशन में क्या होता है, आपके ब्रेन द्वारा भेजे जाने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका ब्रेन है और बॉडी के बीच में, बॉडी में जो कनेक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ब्रेन बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मिर्गी का दौरा या फिर एपिलेप्टिक अटैक की कंडीशन दिखाई देती है। इसमें क्या सिम्टम आते हैं, तो अचानक जो है बॉडी एकदम कँपकँपाने लगती है, जो आपकी आँखें हैं वो एक जगह स्टक हो जाती है या फिर कभी कभी डायलेट भी हो जाती है, या और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जो पेशेंट होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेगा और कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाता है, और जब होश में आता है तो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मिर्गी का दौरा आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो अगर किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है या फिर एपिलेप्टिक अटैक की कंडीशन है तो उसको साइड में लेटा दीजिए। अगर उसके बहुत टाइट क्लॉथ पहन रखे हैं तो उनको लूज़ कीजिए और उसके मुंह में कुछ भी मत डालिए उस टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है जो एपिलेप्टिक अटैक के टाइम दी जा सकती है। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है हमारी कॉपरम मेटालिका। हम जब दे सकते हैं जब बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए और हाथ पैर मुड़ जाए, बहुत ज़्यादा हैवी मसल्स क्रैम्प होते हैं, जब हम कॉपर मेटालिकम दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिटकुटा वायरोसा। तो सिटकुटा वायरोसा जो मेडिसिन है वो हम तब दे सकते हैं जब जो जर के बहुत ज़्यादा वायलेंट हो और कोई हेड इंजरी के बाद ऐसा अटैक आया हो, तो वहाँ पर हम सिटकुटा वायरोसा दे सकते हैं। बेलेडोना, अगर बहुत ज़्यादा रेड फेस है और हाई फीवर है और उसके साथ एपिलेप्टिक अटैक है तो हम बेलेडोना देंगे। उसके बाद बुफोराना हम जब दे सकते हैं अगर नाइट के टाइम, मतलब सोते टाइम अगर उसको सैनिटाइजर्स की प्रॉब्लम हो रही है तो हम वहाँ पर बुफोराना दे सकते हैं। पर हर केस अलग अलग होते हैं और सबका मेडिकेशन भी अलग अलग होता है, तो सेल्फ मेडिकेशन से बचें। और अगर आपको बार बार एपिलेप्टिक अटैक आ रहे हैं तो एक बार इसको डायग्नोज ज़रूर करवा लें। और इसी तरीके